ठीक है, देखो बच्चों थोड़ा सा मुझे पढ़ाना था बॉडीज इन मोशन का, उसके बाद डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पढ़ा दूंगा तो थोड़ा आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चंस देखो बहुत अच्छे, आपको मतलब इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे, राइट? मतलब एक जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आप पेड़ पर लटक रहे हो, ठीक है, जनरल लाइफ से ही हुआ। ठीक है, अरे अरे बात समझ में, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है ये, और मजा आता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, बाकी भी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, देखो बॉडीज इन रेस्ट में क्या था बच्चों, क्या किया था आपने? अरे भाई दो डायरेक्शंस में तोड़ा था बच्चों, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये बताया था आपको। मान लो बच्चों ये क्या हो गई आपको, एफ वाई हो गई, ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। दो डायरेक्शन में तोड़ा था ना इसको, ठीक है ना? तो अगर बॉडी रेस्ट में है बच्चों, तो एफ वाई नेट भी क्या होगा आपका, जीरो होगा, और एफ एक्स नेट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जो लेफ्ट वाला फोर्स होगा राइट वाले को बैलेंस कर रहा होगा, और जो ऊपर वाला होगा नीचे वाले को बैलेंस कर रहा होगा। इस पर क्वेश्चंस करेंगे। अगर बच्चों मान लो एफ एक्स नेट जीरो ना हो, तो उस केस में क्या लिखोगे इसको, एम ए एस लिखोगे, लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अगर मान लो ये जीरो ना हो तो क्या लिखोगे बच्चों, एम इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अरे ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है ना? अगर भाई इक्विलिब्रियम में है तो वाई क्या हो गया, जीरो, तो एफ वाई नेट जीरो। अगर आपका क्या हो गया, ये इस केस में अगर इक्विलिब्रियम में है, एक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, तो क्या होगा, एक जीरो, तो एफ एक्स नेट क्या हो गया, जीरो। हो सकता है दोनों केस में इक्विलिब्रियम में हो सकता है एक ही डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉडी को मूव कर रहे हो बच्चों आप ऐसे, तो ये एक्स डायरेक्शन में तो मूव कर रही है, बट वाई डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मान लो भाई इसको ऐसे मूव कर लगो, इसको ऊपर ले जाने लगो, तो अभी क्या हो रहा है बच्चों, वाई में मूव कर रही है, एक्स में क्या है तुम्हारा, रेस्ट में, एक्स में इक्विलिब्रियम में है। तो लेफ्ट वाले फोर्स राइट वाले फोर्स के बराबर होंगे। अगर ये इधर जा रही है तो बच्चों वाई डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होंगे। तो कहने का मतलब जो हमने याद है प्रोजेक्टाइल में किया था, एक्स और वाई को अलग अलग देख रहे थे, राइट? बेसिक कंसेप्ट उसका यही था, क्या था, एक्स और वाई को हम अलग अलग देख रहे हैं। इसमें भी वही करके देखेंगे। अरे आ रही बात समझ में? अरे बच्चों क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, देखो यही करेंगे इसमें। बस आपको नेट फोर्स, अच्छा नेट फोर्स कैसे निकालोगे, देखो ऐसे तो पता होगा आपको। मान लो बच्चों दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, क्या होगा बच्चों, F1 प्लस F2। ठीक है, अगर मान लो तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, जिधर नेट फोर्स लगा है। अगर मान लो F1 है, ये क्या है बच्चों, ठीक है, अगर मान लो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, F1 बच्चों बड़ा है F2 से, F1 क्या है, बड़ा है, तो नेट फोर्स अभी क्या लिखोगे, वेरी गुड, क्या लिखोगे, F1 माइनस F2। और एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों, राइट की लेफ्ट, राइट, क्योंकि भाई बड़ा कौन है आपका, F1। अगर उल्टा होता, अगर F2 बड़ा होता F1 से, तो क्या होता बच्चों, F नेट कितना होता, F2 माइनस F1 होता। अरे अरे बात समझ में, ये तो पता होगा ना? ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? ध्यान देना, मैंने आपको एक एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताया था एक बात, ठीक है? क्या बताया था, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताया था कि बॉडीज की जो मोशन होती है बच्चों, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही होती है। इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, इंटरनल फोर्सेस के कारण मोशन नहीं होती।
अब देखो, मान लो बच्चों, अब एक 6 kg का ब्लॉक है, दूसरा क्या है बच्चों 4 kg का ब्लॉक है। इसकी एफबीटी बनवाई जा चुकी है आपको, अरे याद है, तुम्हारा एग्जांपल दिया था, ठीक है, ओके। मान लो बच्चों 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो एफबीडी में बच्चों देखो, मोशन मुझे किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो कई बार मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस से ही मतलब होता है, तो मुझे वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस से मतलब ही नहीं, तुमको दिखाना भी नहीं है। अरे भाई तुमको तो बनाकर क्यों मैं एफबीडी को कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, जब मोशन किधर हो रही है सर, एक्स डायरेक्शन में हो रही है। वाई डायरेक्शन वाली कोई क्वांटिटी पूछी नहीं गई है, उसका कोई रोल ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है, तो मैं क्यों यूज करूं मैं, ठीक है, ओके। अब पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लो इसको, पूछा क्या गया है, फाइंड नॉर्मल बिटवीन bodies, find normal between bodies and acceleration of blocks and acceleration of blocks। मेरे शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपकी, ध्वनि आ रही है, ध्वनि। ठीक है, मैं करूंगा इसको, आप ढंग से क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, क्या लिख लिया, ठीक है। देखो सॉल्व ना करो, देखो क्या करना है बच्चों, मुझे क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम पहले से बनाना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो पहले मैं किसका बना रहा हूं बच्चों, 6 kg का बना रहा हूं। अब मैं फोर्सेस किधर दिखाऊंगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाऊंगा, क्यों, उसी से काम हो जाना है मेरा। अरे यारी बात समझ में, वाई डायरेक्शन वाले से मतलब है नहीं। तो इधर बच्चों किधर कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। अब 4 kg वाला बच्चों कांटेक्ट में 6 kg के, कांटेक्ट सरफेस क्या है, वर्टिकल, तो नॉर्मल कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल। और कांटेक्ट सरफेस 6 kg के राइट है बच्चों, तो नॉर्मल किधर लगेगा, लेफ्ट। ये 100 लिख दो मतलब। और मान लो नॉर्मल क्या बच्चों आपका एन, क्या ये होगी नहीं बेटी, मोशन किधर हो रही है बच्चों, राइट की लेफ्ट, राइट, तो एक्सेलरेशन किधर होगा आपका, राइट। तो डोमिनेट कौन कर रहा है, इसका मतलब कौन सा फोर्स, कौन सा डोमिनेट कर रहा है इन दोनों में, 100, ठीक है, ओके। 4 kg पर बताओ बच्चों कौन सा फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स, और कोई लगेगा नॉर्मल के अलावा, और तो कोई है नहीं, मैंने बताया था 100 वाला नहीं लगेगा बच्चों उस पर, भाई नॉर्मल की वैसे इधर मूव कर रहा है ना, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, अच्छा उसका एक्सेलरेशन ए है, क्या दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन है, हो गई। तो भाई न्यूटन लॉ क्या था, एफ नेट इक्वल टू एम ए, क्या था बच्चों, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो पहले ब्लॉक के लिए नेट फोर्स कितना है बच्चों, पहले ब्लॉक के लिए 100 माइनस एन, अरे आया बच्चों, ये बात क्लियर हुई, डोमिनेट कौन कर रहा है, 100 वाला, अरे एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, राइट, तो नेट फोर्स भी किधर होगा, राइट, 100 माइनस एन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ए, आ गया। तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1।
दूसरे के लिए नेट फोर्स कितना है बच्चों? n, एक ही है। वेरी गुड। n कितना आ गया बच्चों? 4 इंटू, आ गया, ये लिखो बच्चों। हाँ आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लिख लो इतना जल्दी, एफबीटी के साथ लिखो और क्लियर, ठीक है ना, क्लियर समझना बच्चों। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो जरूर पूछना, शर्माना नहीं। अनुष्का आई है? नहीं है, काफी लोग एब्सेंट। आ रही है, आइए। तनुष्का डिस्कनेक्ट हो गई थी कि अभी अभी कनेक्ट हुआ है? सर अभी अभी देखो एफबीडी, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। लिखो जल्दी से, पहले फिगर बनाओ। बना लिया? यस सर। ठीक है ना, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। अनुश्री तुम भी लेट आ रही हो? ठीक है, लिख लिया? यस। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किया था बच्चों, मुझे एफबीडी बनानी है। एफबीडी में क्या करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को दिखाएंगे, वर्टिकल वाले से मतलब नहीं है। तो देखो 100 इधर लगा ना बच्चों, और देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस वर्टिकल तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल, और 6 kg की राइट है कॉन्टैक्ट सरफेस, तो नॉर्मल किधर लगेगा? लेफ्ट। हो गया कि नहीं हो गया? 4 kg पर हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है बच्चों? सर नॉर्मल लग रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है ना हमने, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? ma। पहले के लिए बच्चों देखो नेट फोर्स किधर होगा? अरे राइट मूव करेगा ना, तो नेट फोर्स क्या होगा? राइट। 100 राइट है, ये लेफ्ट है, तो घट जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा? 100 माइनस एन इक्वल टू 6 है। अरे भाई एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना हो गया? 6, एक्सेलरेशन क्या हो गया? 1। अब दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा। अरे होगा ना, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? एन। एन इक्वल टू क्या होगा? 4a। ठीक है, आ गया तनुष्का अनुश्री समझ में? यस सर। ठीक है, आर्या तुम भी लेट ज्वाइन की थी? हो गया ना बच्चों? ठीक है, अच्छे सोचो, मुझे क्या फाइंड करना है? 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, हो जाएगा आराम से सॉल्व। दोनों को जोड़ो, 1 + 2 करो बच्चों, क्या आ जाएगा? अरे 1 क्या है? 100 माइनस एन इक्वल टू 6 है, और दूसरा क्या है बच्चों? एन इक्वल टू 4 है। दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा? एन कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा? 10 है। एक कितना गया बच्चों? क्या गया? 10। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 4 इंटू 10 कितना आ गया? 40 न्यूटन। अरे आ गई ना बात समझ में? देखो बच्चों एक और बात समझो, यहां पर अगर आप देखो तो एन एन कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अगर मुझे एन की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ एक एफबीडी बनाने की जरूरत थी। देखो अल्टीमेटली क्या आ रहा है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को देखो, मैथ्स कितनी सुंदर होती है ये आपको पता लग रहा है अभी। ये क्या आ रहा है? 100 इक्वल टू 10 है। 10 कैसे आया है? 6 + 4 के नहीं किया,
अरे किया ना आपने 6 + 4। यहाँ पर ये क्या था बच्चों आपका 6 kg था, ये क्या था 4 kg था। जब आप 100 न्यूटन लगा रहे हो बच्चों फोर्स, तो वास्तव में ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे साथ साथ मूव कर नहीं मूव कर रहे बच्चों, इनका एक्सेलरेशन क्या है सेम। तो इनको दोनों को मैं कंबाइंड एक सिस्टम ले सकता हूं। इन दोनों जगह बच्चों में क्या लिख दिया 10 kg, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है 100। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एफ नेट कितना है भाई बच्चों 100। एफ नेट तो कितना आ गया सर 100। अरे भाई और कोई फोर्स है ही नहीं, इक्वल टू मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है ए कितना आ गया बच्चों, क्या एक लाइन में आ सकता है एन। हाँ एन बच्चों कैंसिल आउट क्यों हो गए, सोचो। मैथ्स बता रही ना कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, क्यों कैंसिल आउट हो, जब 10 kg का बॉडी ले रहे हो तो ये जो नॉर्मल आ रहा है बच्चों, इन दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स नहीं है, इन दोनों के आपस का फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स क्या हो जा रहे हैं कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो मोशन किससे कारण हो रही है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से कारण ही हो रही है। न्यूटन सेकेंड लॉ में मैंने एक्सटर्नल को अंडरलाइन कराया था, अरे याद है ना। तो मोशन किससे कारण होती है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही होती है। अरे आ गई ना, ये दोनों क्वेश्चंस देखो यही बता रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दो, स्पीड मैटर करती नहीं करती। दो इक्वेशन बनाओगे तुमको टाइम लगेगा नहीं लगेगा, अरे ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सिस्टम कब बना सकते हो बच्चों, जब एक्सेलरेशन क्या हो सेम। ध्यान देना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, क्या है वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो बच्चों सिस्टम ऑफ बॉडीज। सिस्टम ऑफ बॉडीज, ध्यान देना इसमें जो सिस्टम होगा बाकी के चैप्टर के सिस्टम से अलग होगा। सिस्टम ऑफ बॉडीज, ठीक है सर नोट। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन में हमने n इक्वल टू 4a क्यों लिया था, 100 प्लस n क्यों नहीं लिया। क्या, सर लास्ट क्वेश्चन में सेकंड वाले इक्वेशन में हमने 100 प्लस n क्यों नहीं लिया, 100 न्यूटन वाली फोर्स सेकंड ब्लॉक पे नहीं लगेगी। अरे ऐड करोगे तो माइनस एन यहाँ पर प्लस एन कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर। तो क्या दिक्कत है, सर मैं पूछ यहां रही से थी। अगर इसमें रख दो 100 माइनस एन इक्वल टू 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60, एन कितना आ जाएगा। नहीं सर, वो ये कह रही है कि n इज इक्वल टू 4a क्यों लिया। यस सर। अरे मास नेट फोर्स कितना है दूसरे वाले पर बताओ। अरे ये क्या लिखा है, नेट फोर्स क्या है इस पर एन, और मास कितना है 4। सर तो सर 100 न्यूटन वाली जो फोर्स है वो 4 kg वाले ब्लॉक पे नहीं लगेगी। नहीं लगेगी भाई, कल डेमो दिया था। ओके सर। 100 न्यूटन तो सिर्फ 6 kg पर अप्लाई हो रही ना, ये 4 kg वाला क्यों मूव कर रहा है बच्चों, नॉर्मल की वजह से। अरे खुद सोचो आर्या, चमत्कार थोड़ी हो रहा है, 100 न्यूटन किस पर लगा रहे हो, सर 6 kg वाले पे। 6 kg वाले पर लगा, इस पर भी 100 लगा दोगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 200। सर ऐसा होगा, नो सर। कल थी ना लास्ट क्लास में यस डेमो सर। दिया, ठीक है। सिस्टम ऑफ बॉडीज, ठीक है। सिस्टम ऑफ बॉडीज का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर एक्सेलरेशन सेम है बॉडीज का तो उनको हम एक कंबाइंड मास मान सकते हैं, ठीक है ना। लिख लो इफ बॉडीज इन मोशन हैव सेम एक्सेलरेशन, इफ बॉडीज इन मोशन हैव सेम एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिखना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। if bodies in motion have same acceleration, then we can take them as system, we can take them as single system, ऐसे we can take them as
सिंगल सिस्टम। ठीक है, क्या लिख लिया? ठीक है, अब देखो मुझे सॉल्व करना होता बच्चों उस क्वेश्चन को, तो मैं कैसे करता? देखो, अरे भाई ये स्पीड का गेम है कि नहीं गेम है बच्चों? ध्यान देना, कैलकुलेशन गेम नहीं है। स्पीड भले है बट फिर भी कैलकुलेशन गेम नहीं है। किसका गेम बच्चों? टेक्निकल नॉलेज का। मान लो ये है आपका 100, लगा रहे नहीं लगा रहे हो? मैं क्या मानता इसको? क्या मानता इसको? कंबाइंड मास मानता। मैं क्या मानता? 100 लग रहा है किस पर बच्चों? 10 kg पर लग रहा है। और इसका एक्सेलरेशन का मान लो ए 100 क्या होगा आपका? 10 ए कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो मुझे, ठीक है ना, अगर एक्सेलरेशन से मतलब है तो काम हो गया मेरा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो काम हो गया मेरा। मैं क्यों इंडिविजुअल एफवीडीज बनाऊंगा? ठीक है ना, मैं क्यों इंडिविजुअल एफवीडीज बनाऊंगा? दूसरा, अगर मान लो मुझे नॉर्मल पूछा भी गया इन दोनों के बीच का, जाहिर सी बात है बच्चों इंटरनल फोर्स आ गया तो हमको सेपरेट एफवीडी बनाना होगा अभी। अरे बनाना होगा ना। अब मैं किसकी एफवीडी बनाऊं तो आसानी से हो जाएगा? 4 की, क्योंकि 4 kg सिर्फ नॉर्मल की वजह से मूव कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? एन लिखा, और ये क्या है? 4। तो एन कितना हो जाएगा? 4 है। ये कितना है बच्चों? 10। कितना आ गया? 14 न्यूटन। अरे भाई जब पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है तो इंडिविजुअल मासेस भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अरे आ गई ना बात समझ में? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, क्या ऐसा क्वेश्चन दे करोगे? यस सर। ओके, अब ध्यान देना सिस्टम किसको चूज करते हैं? ये हाँ हाँ वो बात है, ये आपका ठीक है ना, आपकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा, जरूरत के हिसाब से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अरे ठीक है, अरे बात समझ में? ठीक है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, आपके इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करेगा। देखो मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, अगर रस्सी मासलेस है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो वेरी करेगा। इस क्वेश्चन में मास हम ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग में मास नहीं ले रहे, एक स्ट्रिंग में मास हम ले रहे हैं। ये 8 kg है बच्चों, ये वाला 2 kg की रस्सी है आपकी, ठीक है? और ये क्या है आपका? ये क्या है बच्चों? आपकी मासलेस है। क्या ये? और इस पर बच्चों ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू वगैरह ना दे रहे, ठीक है ना, फ्रिक्शन का ऑप्शन वगैरह ना दिया रहे, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको फ्रिक्शन को, तब तक क्या मानना है? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। 60 न्यूटन की फोर्स से पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 60 न्यूटन की फोर्स से पुल कर रहे हो। अब तुमको क्या बताना है? पहला पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ध्यान देना, सभी का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? क्या सारे ब्लॉक्स जब खींचोगे तो क्या सारे एक रस्सी से बने हुए हैं, सारे का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं सेम होगा बच्चों, ठीक है ना? तो क्या सिस्टम मान सकते हैं? मान सकते हैं ना? तो सिस्टम तो मान सकते हैं ना, वो उसका भी एक्सेलरेशन सेम है। क्या सारे पार्ट्स का एक्सेलरेशन सेम है पूरे सिस्टम में? सर तीनों की मिला के टेंशन वेरी एक्सेलरेशन करेगा बना रही स्ट्रिंग। है। हाँ सर तीनों की मिला के एक्सेलरेशन बना रही है। कितना होगा?
सर 1 मीटर पर हाँ, सेकंड सही स्क्वायर। है। सोचो, सारे सेम बच्चों एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। हाँ, अरे बच्चों कंबाइंड मास कितना होगा बताओ? 60 केजी। अरे होगा, यस सर। लगा कितना रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स। टेंशन तो सारे इंटरनल फोर्स नहीं होंगे बच्चों। अरे भाई 20 इसको पुल कर रहा है टेंशन से, 30 वाला इसको पुल कर रहा है, ये भी इंटरनल फोर्स, ये वाला भी इंटरनल फोर्स। लगा कौन रहा है बच्चों आपका? एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन। लग रहा नहीं लग रहा बच्चों? अरे आ गया ना? तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट कितना है बच्चों? 60। मास कितना है? एक कितना आ गया? सर 1। अब सोचो, अगर तुमको ये टेक्निक पता नहीं होती तो तुम सबका एफबीटी बनाते, 3 का एफबीटी बनाते। जो क्वेश्चन एक 10 या 15 सेकंड का था वो तुमको 2 या 3 मिनट लेता। अरे यारी बात समझ में? तो एक्सलेशन डायरेक्ट टाइम दिया गया बच्चों। ओके, अब दूसरा पार्ट फाइंड करो। सभी बच्चों को समझ में आया भाई? अर्पित, ध्वनित, मनन आ गया भाई सबको समझ में? माही, जतिन, दुखी आपको भी आ गया? अरे बोल तो दो। यस सर। Yes. देख दूसरा पार्ट लिखो। फाइंड टेंशन एट मिडिल पार्ट। दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस इज सेकंड स्ट्रिंग। क्या ऐसा लिख लो? फाइंड टेंशन एट मिडिल पार्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन एट मिडिल पार्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपको स्मार्ट तरीके से करना होगा। सिंगल एफबीटी बनाकर आपको आना चाहिए। फाइंड टेंशन एट मिडिल पार्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे एफबीटी बनानी है दोस्त, इसमें कौन सा फॉर्मूला मैंने लिखवाया है? फार्मूला वाली अप्रोच रखा ही ना करो। एफ नेट इक्वल टू एम ए, सिर्फ एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। अच्छा बच्चों बताओ, एफबीटी किसकी बनाओगे? पहले पेन चलाना बंद करो। टेंशन इन मिडिल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग 1 के लिए किसको सिस्टम माने हो आप? सर 30 वाले को। 30 वाले को? हाँ ये भी सही है। और कोई माना है? 20 वाले को सिस्टम मानोगे तो तुमको सेकंड पार्ट में भी टेंशन चाहिए होगा, वो तो तुमको पता नहीं है। एक और सिस्टम मान सकते हो। देखो 30 केजी वाले को सिस्टम मान सकते हो बच्चों। क्यों? क्योंकि ये 60 पता है तुमको। मिडिल पार्ट देखो बच्चों, अब इसको कट कर दो, रस्सी को समझो, इस रस्सी को कट करो। मुझे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से मतलब है। मान लो ये बच्चों इतना पार्ट हो गया, यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा है? T1 मान लो। क्या मान लो? T1। मुझे यही तो पता करना है ना। तो इसमें T1 है, सिर्फ T1 ही अननोन है, बाकी सारे नोन है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? किधर है बच्चों एक्सेलरेशन है इसका? राइट। कितने से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर। अरे एक्सेलरेशन तो सेम है ना दोनों। एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ? एफ नेट कितना हो जाएगा? 60 माइनस T1 इक्वल टू M इंटू ए। मास कितना है बच्चों? 30 है, क्योंकि वो वाली क्या है बच्चों? रस्सी क्या है? मासलेस है। 30 इंटू ए कितना होगा बच्चों? 1। ये तो 1 आ गया ना। तो T1 कितना होगा बच्चों? 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। ठीक है,
पहले समझ लिया करो, बाद में लिख लो। अच्छा ये सोचो बच्चों, अगर मैं रस्सी को यहां पर कट करता, क्या कोई असर पड़ता क्या? मतलब मासलेस रस्सी है तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? नहीं। एक और तरीका था बच्चों, एक और सिस्टम मान सकते थे, कोई बताना चाहेगा? 20 को, हाँ 20 को 20 को नहीं, 20 को मानोगे तो आ जाएगा ना तुम्हारा टेंशन एट इस स्ट्रिंग में भी चाहिए होगा ना बच्चों, ठीक है? इसको हाँ, इसको 8, 2 और 20 को क्या मान लो आप? सिस्टम मान लो। ये लिख लिया था ना सभी ने? बच्चों लिख लिया था सभी ने? यस सर। ठीक है, मैंने बोला ना ये सिस्टम किसको मानना है आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो क्या मान लो बच्चों, ये 8 है, ये क्या है बच्चों आपका 2 kg वाला है, और ये क्या है आपका 20 है, और ये क्या है तुम्हारा, इस रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन क्या है T1। रस्सी राइट है तो टेंशन किधर होगा? राइट। 30 के लेफ्ट था ना रस्सी, तो टेंशन लेफ्ट लगा। इस 20 के राइट है रस्सी, तो टेंशन किधर लगेगा? राइट। क्या ये सारे सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं? नहीं मूव कर रहे हैं। अरे मूव कर रहे हैं ना बच्चों, तो सिस्टम मान सकते नहीं मान सकते इसको? अरे मान सकते हैं ना। कंबाइंड मास कितना हुआ बच्चों? 30। और टेंशन लगा ना सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? तो टी क्या आ गया आपका, एफ नेट क्या आ गया टी 30 इंटू 1 कितना आ गया? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते थे इसको। इसको भी लिख लो और करके लिख लो इसको भी। क्या लिख लिया? ध्यान देना, ये होमवर्क करके आना है सभी को, मैं अगली क्लास में ठीक है सबको खड़ा करा के पूछूंगा। रट के मत आना, कहीं से कॉपी करके मत आना, नहीं बाहर जाओगे 2-3 दिन के लिए सस्पेंड करूंगा तुमको, ठीक है? ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हो? अरे भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, होमवर्क करना है और खुद से करना है, ठीक है? हाँ, ये मत सोचना कि कहीं से कॉपी कर लेंगे दिखा देंगे सर को काम हो जाएगा। नहीं आ रहा छोड़ दो, अगर ये चैप्टर नहीं है तो आगे चैप्टर्स भी नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हो गया बच्चों? ठीक है, दूसरा तीसरा पार्ट लिखो, फाइंड टेंशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। ये करो, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग। एक मुझे मॉड्यूल दो। बिगिनर्स बॉक्स 1 है ना, बिगिनर्स बॉक्स 1 सॉरी बिगिनर्स बॉक्स 3, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं 1 to 9, सॉरी 1 हाँ 1 to 9, 10 नहीं। हाँ बिगिनर्स बॉक्स 3 लिख दे रहा हूँ। नहीं
नहीं, बीच में क्या आता है उसके? हाँ 9 आ रहा है। बिगिनर्स बॉक्स 4 भी करना है। बिगिनर्स, ठीक है ना, बिगिनर्स बॉक्स 3,4 फुल करना है, मतलब दोनों, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन तो होने चाहिए, बाकी जो होमवर्क में दिए वो तो अलग है, मैं और भी दे दूंगा अभी क्वेश्चंस, बट ये 3 और 4 हो जाने चाहिए आपसे। सर हाँ सर ये सेकंड क्वेश्चन का जो मास है वो 2 kg लेंगे या 1 kg लेंगे? हाँ हाँ बता रहे हैं, देखो बच्चों, हाँ 9 तो बताया तो दिया मैंने। कैसे किया बताओ? सिस्टम किसको लिया? गधे हो तुम। मैंने बोला यार कि आंसर मैच कराने से कुछ नहीं होगा, तुम घटिया मेंटालिटी लेकर बैठे हो। सिस्टम किसको लिया है? सर 8 को। हाँ सर 8 वाले ब्लॉक को। हाँ हाँ, तुम भी गधी हो। बताओ और कोई? सॉरी सर। थैंक्स, थैंक्स कौन बोल रहे हो? अरे सिस्टम किसको ले रहे हो? 8 kg वाले को लोगे। 8 kg वाले पर टेंशन ये वाला लग रहा है ना, ये मिड पॉइंट पर टेंशन है क्या? तो टेंशन निकालो कैसे? अभी आपको बताया था कि इतना सिस्टम लोगे बच्चों, 8 kg वाला ब्लाउज नहीं लोगे बच्चों, ये लिया, प्लस बच्चों आधी रस्सी है, आधी रस्सी का मास कितना होगा? 1 kg। अब यहाँ पर बच्चों मिड पॉइंट पर है ना, बाकी की रस्सी उसको टी से खींच रहे होगी, T2 से, तो ये होगा आपका। आ गया, समझ में आया? सर तो सिस्टम तो 8 वाले को ही लिया है ना? सिस्टम में 8 kg और 1 kg दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? सर वो मैंने भी वही किया है। तो गलत बोलना, गलत, सिर्फ 8 kg को थोड़ी सिस्टम लिया है, क्या लिया है आपने? 8 kg को लिया है प्लस हाफ द स्ट्रिंग को लिया है आपने सिस्टम, क्योंकि सिर्फ 8 kg को लोगे तो टेंशन यहाँ पर आएगा ना, वो तो है नहीं। अभी बताओ कंबाइंड मास कितना हो गया बच्चों? 9। और किससे पुल कर रहे हो आप? T2 से पुल कर रहे हो। एक्सप्रेशन कितना बच्चों? 1 तो T2 कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सलेशन, मास कितना है? 9। 9। ये आ गया। एक और तरीके से बच्चों कर सकते थे, बताओ और किसको सिस्टम? 50 प्लस 1 क्या लेते? अरे भाई इस 20 को लेते, 30 को लेते और इस वाले 1 को लेते, तो टेंशन बच्चों किधर लगता? सोचो 51 kg होता नहीं होता बच्चों? टेंशन किधर लगता है? ये रस्सी लेफ्ट है, टेंशन किधर लगता? लेफ्ट। और ये किधर लगता? 60 किधर लगता? राइट। तो एफ नेट क्या होता? 60 माइनस टी इक्वल टू 51 इंटू ए कितना है? 1, तो टी कितना आता? 9। तो इस टेंशन वो वाला कहाँ आता? हाँ वो उससे कर सकते थे, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, तो बिगिनर्स बॉक्स 3 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। बिगिनर्स बॉक्स 3 में इस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, अगर मैं यहां पर लेता, हर्षिता देखो यहां पर देखो, यहां पर लेता मैं, तो बच्चों मास डिफरेंट आता, तो जाहिर सी बात है सिस्टम का मास डिफरेंट आता, टेंशन भी क्या आता? डिफरेंट आता। तो क्या डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंशन क्या होगा? इसमें डिफरेंट होगा। अगर रस्सी में मास है तो डिफरेंट पॉइंट में टेंशन डिफरेंट होगा, अगर मासलेस है तो सेम, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में?
तो देखो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा बच्चों, रस्सी क्या है, मासलेस है, वो इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। अरे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस रखता है। अरे आ गई बात समझ में अथर्व भाई, आ गई बात समझ में, ध्रुव श्रेया आ गई, यस सर। ठीक है। Yes. देखो बच्चों, ये है, कभी गेहूं रखने गए हो आटा पिसाने? हाँ सर। गए? अच्छा, कौन बोल रहा है? सर जतिन। जतिन, हाँ जतिन है। चलो तुम मेरी भावनाएं समझोगे फिर। देखो मूवीज देखा है, इसमें एक साइड रखते हैं, ठीक है ना, बाट रखते हैं, एक साइड कुछ रखते हैं, अरे देखा है ना? उल्टा। हाँ, उसको आर्टवुड मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टवुड मशीन। देखो बच्चों, अब ठीक है, यहाँ पर क्या मानते हैं, पुलिस जो है फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। आ गया ना समझ में? फ्रिक्शन होता तो बच्चों यहाँ पर स्लिप, ठीक है ना, आपका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आता फोर्स, तो वो मोशन को अफेक्ट करता, यहाँ पर वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। मान लो बच्चों ये 4 kg का है और ये क्या है आपका 6 kg का है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है बच्चों, क्यों जाता है? मास की वजह से नहीं जाता, ग्रेविटी की वजह से जाता है। हाँ सही बोला करो सर वेट की वजह से जाता है। हाँ, वेट या ग्रेविटी की वजह से आपका नीचे जाता है। अच्छा कौन नीचे जाएगा बच्चों, कौन ऊपर जाएगा इसमें? सर 6 kg वाला नीचे जाएगा और सर 4 kg वाला ऊपर। अच्छा एक्सेलरेशन क्या दोनों का डिफरेंट होगा, सेम होगा? सर सेम होगा। मैं कह रहा हूँ डिफरेंट होगा। Sir, हाँ different होगा. हाँ Yes. डिफरेंट है कि नहीं है? Yes, sir. सर हाँ, 6 डायरेक्शन kg क्या वाले पे बच्चों? तो सर 6 kg वाले पे तो डायरेक्शन। एक्सेलरेशन वाला हाँ। लगेगा ना, सॉरी डायरेक्ट- ग्रेविटेशन लगेगी। डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो क्या इसको सिस्टम ले सकते हैं क्या? नो सर। इसको सिस्टम नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा सेम ही बच्चों स्ट्रिंग है ना, मासलेस स्ट्रिंग है, तो हर जगह टेंशन क्या होगा उसमें, सेम। हाँ सुन लो बात, सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, एक लाइन लिखना सॉल्यूशन में, लिख लो, सिंस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशंस आर डिफरेंट, सिंस directions of acceleration are different, so they cannot be taken as system, so they cannot be taken as system, ठीक है ना। अरे कंफ्यूज होते हो बच्चों इसमें, ठीक है ना सर, इसमें सिस्टम क्यों नहीं ले सकते, इसमें तो एक्सेलरेशन सेम है। अब बच्चों बनाओ एफबीटी 4 kg की बनाओ और F8 6 kg की बनाओ, कंबाइन तो नहीं कर सकते ना बच्चों, क्यों भाई? एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो सिस्टम नहीं मान सकते। टेंशन दोनों पर सेम दिखाना, सर दोनों पे टेंशन सेम होगी। हाँ दोनों का टेंशन सेम होगा ना, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे भाई पर जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। सर पर टेंशन सेम कैसे होगा? सेम क्यों नहीं होगी, मासलेस स्ट्रिंग है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ये वर्ड बहुत बार तुमको दिखेगा, पुलिस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। अरे 4 kg की एफबीटी बनाई किसी ने, तो बच्चों क्या लेगा इस पर, टेंशन Sir, रस्सी ऊपर tension टेंशन ऊपर लगेगा. और
सर mg नीचे। 4g नीचे लगेगा, वेरी गुड। और 6 kg की बनाओ, अरे सेम बनेगा ना, यस सर। 6g नीचे, टेंशन ऊपर। बट बच्चों देखो 4 kg आपका किधर मूव कर रहा है, ऊपर, और 6 kg नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में बताओ मुझे 4 kg पर नेट फोर्स क्या लिखोगे आप? भाई एफ इक्वल टू एम टी माइनस 4g, वेरी गुड। डोमिनेट कौन कर रहा है बच्चों? टी माइनस 4g इक्वल टू 4a। इस पर क्या आ गया? 6g इक्वल टू, सर 6g minus t equals to क्यों? 6g डोमिनेट कर रहा है ना बच्चों, इक्वल टू क्या हो गया? 6a। क्या दो 6. इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दो बच्चों, 1 + 2 करो। अब ये बस सोच रहे हैं सर टी एंड टी कैंसिल हो रहे थे, इंटरनल फोर्स है, नहीं। 1 + 2 को जोड़ो तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6g माइनस 4g इक्वल टू क्या आ गया? 4 + 6 कितना आ गया? 10। 2 आ गया ना यार, तो हर बार गलत क्यों पूछे? देखो बच्चों 4g माइनस 6g क्या आ गया? 2g इक्वल टू 10 है। ये कितना आ गया? g को 10 मानो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन के लिए क्या करो बच्चों, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4g + 4a मान लो, ऐसा रखा 4g + 4a, तो सर कितना? मेरी 10g equals to 10 आ रहा, पता नहीं क्यों। 10g कैसे आएगा दोस्त? ये 6g यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? -4g है। सर मैंने ऐसे करा है कि सर t equals to 4a + 4g और t equals to अरे 6g यार + कैसे 6a। भी करोगे इक्वेशन तो सेम बनेगा ना। अरे कैसे भी करोगे भाई इक्वेशन सेम बनेगा, सोल्यूशन भी सेम आएगा। कितना हो गया बच्चों? 40 + 8 कितना आ गया ये? 48 न्यूटन। नहीं कुछ गड़बड़ी की होगी, आ गया ना? ओके, ध्यान देना बच्चों, इसमें यहां पर जो मोशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है? सर पुली। हाँ सर सही आ गया, a equals to 2 आ रहा। हाँ हाँ सर सही आ गया। 10a, ये 4a है ना, इधर क्या है? 6a, ठीक है। हाँ हाँ 6 + 4 कितना आ गया? 6 + 4 हुआ, ऐड कर रहे हो ना? हाँ 6g है -4g हो गया, राइट साइड क्या आ गया? 4a, 6a कितना आ गया? 10a। हाँ 5 कैसे आ गया? 4 + 6, 4g - 6g, 60 - 40 कितना हुआ? 20, 20 इक्वल टू 10 है। तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। ग्रुप भाई आया समझ में? हाँ सर सही आ गया था। ठीक है ना? हाँ सही तो होगा ही, हो गया। देखो बच्चों मोशन हो किसकी वजह से, इसका शॉर्ट में बता रहा हूँ, हमेशा नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। अभी ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, इस केस में अप्लाई होगा। कॉमन सेंस क्या है बच्चों? मोशन किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है। देखो 4 kg क्या चाहेगा बच्चों? ये नीचे ले जाने का प्रयास करेगा। 6 kg के इधर ले जाने का प्रयास करेगा, ये भी नीचे लाने का प्रयास करेगा। बट दोनों एक दूसरे का अपोज कर नहीं कर रहे बच्चों, हालांकि दोनों नीचे लग रहे हैं, हालांकि दोनों नीचे लग रहे हैं बच्चों, बट ये इसको नीचे ले जाना चाहेगा, बट 6 kg क्या चाहेगा? 4 kg तुम ऊपर जाओ, अपोज कर नहीं कर रहे बच्चों। तो वास्तव में जो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या आ गया तुम्हारा? 6g -
ये आ रहा नहीं आ रहा? 6G माइनस 4G क्या है बच्चों आपका? नेट पुलिंग फोर्स। क्या है? नेट पुलिंग फोर्स। अरे भाई 6G डोमिनेट करे नहीं करेगा बच्चों? और ठीक है ना, तो सपरेट हो रहे एक दूसरे के इफेक्ट को भाई कैंसिल करे नहीं करे बच्चों। तो 6 नेट पुलिंग फोर्स अपॉन क्या होगा बच्चों? टोटल। अरे 6 प्लस 4 क्या है आपका? टोटल मास। क्या आ गया? टोटल। यहां से आ गया, ठीक है ना, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे। अरे समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों? अगर तुम सिस्टम लेते सोचो तो दोनों 6G और 4G क्या होते? सेम डायरेक्शन में होते। तुम ऐड करते उसको, जो कि उससे आंसर क्या होता? गलत आता। ये शॉर्टकट्स यूजफुल होते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना नीचे, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, लिख देना। कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में यूज लिखना इसका। ठीक है, मान लो फ्रिक्शन वगैरह आ जाता है ना, मल्टीपल बॉडीज आ जाती है, फ्रिक्शन वगैरह आ जाता है, तो उसमें नहीं यूज होता। फ्रिक्शन बहुत घटिया चीज है, ठीक है ना, वास्तव में दोगला आदमी है, हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है वो। ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा आपका? इंटरनल फोर्सेस जो फ्रिक्शन का होता है कैंसिल आउट नहीं होता, तो उस केस में दिक्कत दे देता है। ठीक है, हो गया बच्चों? लिख लिया? ओके, एक और क्वेश्चन देखो, एक और मैं बात बताने जा रहा हूं आपसे। मान लो बच्चों m मास का ब्लॉक है, ठीक है, mg नीचे लगेगा, ये इसका इंक्लिनेशन मान लो क्या है? थीटा। तो देखो बच्चों मोशन किधर होगी आपकी? ये वो बताया था लेफ्ट साइड, या प्लेन के नीचे भी प्लेन के लॉन्ग होगी या प्लेन के परपेंडिकुलर होगी? प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती इस केस में, भाई प्लेन को थोड़ी तोड़ के जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों उस केस में मुझे नॉर्मल, तो बच्चों देखो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, अरे लग रहा है ना नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल तो ऑलरेडी आपका डिजायर्ड डायरेक्शन में है। मान लो टेंशन लगा दो, टेंशन भी क्या हो जाएगा बच्चों? अलोंग तो क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा, तो भी डिजायर्ड डायरेक्शन में है। बट mg का डिजायर्ड डायरेक्शन में है क्या? नहीं है, तो कंपोनेंट किसका करना पड़ेगा बच्चों? mg करना पड़ेगा। अच्छा ये थीटा है बच्चों, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट इधर कितना होगा? जितना बच्चों एंगल है उतना कॉस, बताया था ना, mg क्या होगा? कॉस 90 माइनस 90 माइनस थीटा। थीटा। ये कितना आएगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा। और ये किधर? देखो बच्चों ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना? थीटा। तो ये कितना होगा? mg cos थीटा। थीटा। कुछ दो कंपोनेंट आए mg के, प्लेन के अलोंग क्या गया? mg sin थीटा, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या गया? mg cos थीटा। ये कम से कम 100-200 बार करोगे इस टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तो याद रख लेना। अरे ठीक है ना, इधर क्या लिखना? mg sin थीटा लिखना, इधर क्या लिखना? mg cos थीटा। ठीक है, अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप, ठीक है, डाउट्स। ठीक है, वानिका तुम रुक जाना, क्लास के बाद तुम्हारे वो भी डाउट दूर कर देंगे। ओके सर। हो गया बच्चों? लिख लो इसको जल्दी। क्या आ गया सभी को समझ में? देखो यस सर।
अच्छा अभी इसको लिखना नहीं, समझो इसको। अभी किधर मूव करेगा ये? मूव ही नहीं करेगा ये, सोचो। नहीं मूव करेगा। सुनो, इधर कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? 20g sin 30, ये आएगा ना। sin 30 क्या होता है? और इधर ये पुलिंग फोर्स कितना है? सेम आ गया, तो अभी मूव नहीं करेगा। तो ध्यान देना, इसमें नेट पुलिंग फोर्स बच्चों क्या होगा आपका? mg sin थीटा होगा, ना कि mg होगा। अरे बात समझ में आ रही? हमेशा मास ज्यादा हो तो अंधे को तरीके से ना कर देना। अभी 20 ज्यादा करोगे तब बच्चों नीचे मूव करेगा, 20 कम करोगे तो ऊपर मूव करेगा। इसको क्या लेते हैं बच्चों? 10 ले ले। अभी रेस्ट में नहीं रहेगा, किधर जाएगा बच्चों? ये वाला ये नीचे जाएगा, और ये किधर जाएगा? सेम एक्सेलरेशन जाएंगे बच्चों। बट क्या सिस्टम मान सकते हैं क्या? क्यों? अरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट, ठीक है ना। लिखो, सेम है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्प्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्प्रिंग। Find acceleration of blocks and tension in spring. ध्यान देना, बिगनर्स बॉक्स 3 और 4 आपको जरूर करके लाना है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा, जो सिंसियर बच्चे हैं उसको करो। जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको, ठीक है, कंफर्टेबल महसूस होगा। लिख लिया? ठीक है बच्चों, एफबीडी बनाओ। अरे ठीक है ना। अब ध्यान देना, प्लेन के परपेंडिकुलर आपको फोर्सेस नहीं दिखाने बच्चों, उधर मोशन नहीं हो रही, ठीक है। तो प्लेन के लॉन्ग फोर्सेस से दिखाना। आ गया बच्चों? आने वाला है। देखो, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा बच्चों? 10 माइनस 10g माइनस 5g, कितना आ जाएगा? 5g। 5g बाई 20। हाँ, मास नेट मास कितना है? एक बार सही हो गया इसका। आ गया बच्चों? क्या सभी सहमत हो इससे? सर देखो, क्या है इसमें आंसर? 5/2। ओके सर। देखो बच्चों, अरे 10 kg वाले की एफएडी बनाओ।
तो टेंशन ऊपर और टेंजी नीचे। किधर मूव कर रहा है बच्चों ये? ऊपर। नीचे तो नेट फोर्स क्या लिखोगे आप? Ng माइनस इक्वल टू 10A। वो किधर मूव कर रहा है बच्चों? ऊपर। ध्यान देना, आप सेपरेट एफबीडी बनाना। तो टेंशन ऊपर और टेंजी साइन थीटा, ये होगा ना बच्चों? टेंजी साइन 30 नीचे, मतलब कितना होगा? 5G। साइन 30 जनरली दिया रहेगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है, आराम से होता है। ये भी दिया रहेगा। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 37। हाँ, ये देखो 5, देखो 2 और 5 के जो मल्टीपल्स है ना, सबको डिवाइड कर देते हैं। साइन 37 3/5 या cos 53 बच्चों 3/5 होगा। cos 37 कितना होगा? 4/5। 4/5। हाँ, साइन 53 बच्चों 4/5। तो ये वैल्यूज आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, ये कॉमनली यूज्ड वैल्यूज है। 37 वगैरह तो बहुत ज्यादा यूज होता है जेई वगैरह में। और बच्चों ये की तरफ देखो, ये ऊपर मूव कर रहा है ना बच्चों, t माइनस 5G इक्वल टू क्या होगा? जोड़ दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 5G इक्वल टू 20A। तो A कितना आ गया? 5, ठीक है ना, 50/20 कितना आ गया? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे लिख दिया ना? अरे आ गई बात समझ बच्चों? ठीक है, अब देखो डायरेक्ट कर सकते थे बच्चों। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। दूसरे पेज पे लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? नेट पुलिंग फोर्स नेट पुलिंग फोर्स कितना है भाई? 10G नीचे क्यों था और 5G उधर ले जा रहा था, तो 10G माइनस 5G अपॉन, या इसको ये लिख दो 10G साइन थीटा था ना बच्चों। अरे यही था ना, ज्यादा समझ में आएगा। अपॉन 10 प्लस तो कितना आ गया ये? 5/2। अरे वही आएगा भाई। और टेंशन के लिए क्या करोगे आप? चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। कितना आ गया टेंशन? कितना आ गया बच्चों? बाकी लोग बोलो, भरोसा नहीं उस पर। कितना आ गया? 75 आया है। ठीक, अरे आ गया समझ सबको बच्चों? ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में? अर्पित, अरे आ गया सभी समझ बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ओके। होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जो पहली एक्सरसाइज है ना, IES ऐसा कुछ है ना, ISE थर्ड ऐसा कुछ, देखो पहली एक्सरसाइज का नाम क्या है? ISE थर्ड ऐसा कुछ है ना नाम, ठीक है ना। उसमें है क्वेश्चन 57 to 60, 57 to 60 एंड 73 to 100, ठीक है। अब आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। आपके पास देखो ये एफिशिएंसी होनी चाहिए कुल मिलाकर बच्चों, कम से कम मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस करो। इतना से कम कर रहे हो तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं एक ही सब्जेक्ट का नहीं बता रहा, सभी को मिलाकर। तो फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, मैथ्स 20, ठीक है। तो आराम से कर लोगे, आज कर लो, संडे का टाइम है, मंडे ट्यूसडे क्लास होगी आपकी, ठीक है। अरे हो गया बच्चों, नोट कर लो। ये ऑप्शनल है बट बिगनर्स बॉक्स 3 and 4 कंपलसरी है। तो 57 to 60 and 73 to 100। सर मुझे एक डाउट था।
हाँ बोलो। सर उसमें डायग्राम है, वो आपको भेज दूं अभी? सर उसमें डायग्राम है, आपको भेज दूं अभी? हाँ डायग्राम भेज दो, जाओ जल्दी से जाओ, दौड़ के आओ, रुकूंगा नहीं तुम्हारे लिए। साथ साथ बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ, एक मुझे चाहिए होगा बॉटल। अरे अब बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना, क्लास के बाद में। ओके सर। बच्चों आपको होमवर्क क्या दिया था? 47 टू दिया था ना, 47 टू 56। अरे दिया था ना ये 47 टू 56। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 47 टू 56। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। यार एक फैन थोड़ा बंद कर दो, आवाज आती है बहुत। चलो ठीक है, तो एसी बहुत आवाज करता है। क्वेश्चन नंबर 47 टू 56। देखो 47 पढ़ो, क्या कह रहा है आपका? पेज नंबर 60, पेज 60 है बच्चों। A cork of mass 10 ग्राम is floating on water. Net force on cork कितना होगा बच्चों? कितना होगा नेट फोर्स? क्यों? अरे भाई एफ नेट कितना है आपका? एम ए क्या एक्सेलरेशन है क्या बच्चों उसका? नहीं। अच्छा ये बात ठीक है ना, जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपने, अच्छा इसमें लिख लेते, एक अगर स्पेस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर स्पेस होगा तो लिख लें नेट फोर्स ऑन 8 kg, नेट फोर्स ऑन 8 kg ब्लॉक। ध्यान देना, इस पर एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों जेई ने बहुत आसानी से। कितना होगा बच्चों नेट फोर्स ऑन 8 kg ब्लॉक? बताओ। एक्सेलरेशन इसमें क्या आया था? 1 आया था नहीं आया था? तो नेट फोर्स कितना होगा 8 kg ब्लॉक पर? एम ए 8 इंटू, इसमें कोई भी एफबीटी वगैरह बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ ये नहीं आया था, मतलब इस पर भी। तो इसमें बच्चों जो कॉर्क आपकी, ठीक है ना, फ्लोट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है उसका? 0। तो नेट फोर्स क्या होगा आपका? 0। अरे भाई कोई नेट फोर्स लगता तो एक्सेलरेट होती ना वो। ओके, अब जो अच्छा बच्चा होगा वो तो समझ लेगा इसको, इसको थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल डाउट होगा तो क्या लिखेगा? एमजी लिख कर आएगा वो, ठीक है। दूसरा बच्चों देखो, 2 persons hold a rope of negligible weight tightly at end so that it is horizontal. A person, ठीक है ना, अच्छा 15 kg वेट को बच्चों मिड पॉइंट पर लटकाता है, टेंशन कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे ये स्ट्रेटन हो जाए? इम्पॉसिबल होगा, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप। देखो इम्पॉसिबल क्यों होगा बता रहा हूँ। मान लो बच्चों ये दोनों ऐसे, ठीक है ना, है, ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट आप ये है, या से बात है रस्सी कुछ ना कुछ डिप्रेस होगी, ठीक है ना। ये मान लो टेंशन टी है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे नहीं लगा रहे? यही कह रहा है बच्चों। अरे लगा रहे नहीं लगा रहे, ठीक है। मान लो ये एंगल बच्चों, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये भी कितना होगा? थीटा। तो देखो इधर क्या आएगा बच्चों? अब देखो इसमें कंपोनेंट कर लो ना, इसका बच्चों किधर आएगा? देखो टी कॉस थीटा ऊपर, और इधर किधर आएगा बच्चों? टी साइन थीटा इधर। ध्यान देना सेपरेट एफबीडी बनाना करो ऐसे, ठीक है। और देखो इसका भी बच्चों टी कॉस थीटा ऊपर,
और टी साइन थीटा किधर रहेगा, इधर। और बच्चों मास कितना है इसका, 15 kg है ना, तो 15 g नीचे। मैं किसकी बना रहा हूं बच्चों, इस पॉइंट की एफबीटी बना रहा हूं। किसकी बना रहा हूं, इस पॉइंट की एफबीटी बना रहा हूं। अरे इस पर टेंशन इधर इधर, और देखो इस रस्सी में मास, इस रस्सी में बच्चों टेंशन कितना होगा, अरे ये 15 g को सपोर्ट कर रही है ना, इसके वेट को, कितना होगा टेंशन इसमें, 15 g। जाहिर सी बात है, अरे बोलो तो कितना हो गया बच्चों, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ टी साइन थीटा कैंसिल आउट, मतलब इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, जो ऊपर वाला फोर्स है नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, 2t cos थीटा, किसके बराबर होगा बच्चों। अब देखो t क्या होगा बच्चों, 15g/2 cos थीटा। अच्छा ये रस्सी क्या हो जाए बच्चों, आपको फ्लैट करना है, फ्लैट करने में ये कुछ ऐसा होगा, वर्टिकल कितना एंगल बनाएगा, तो भाई रस्सी फ्लैट हो जाएगी तो वर्टिकल कितना बनाएगी, 90। थीटा क्या हो जाएगा, 90। cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 0। cos 90 कितना होगा, 0। तो cos, ठीक है, समथिंग बाई 0 कितना होगा, इनफाइनाइट। तो आप इसको स्ट्रेट कर ही नहीं सकते। अच्छा 1 ग्राम भी लटका देते, उसको भी स्ट्रेट नहीं कर सकते थे, या तो 1 ग्राम रहेगा या तो रस्सी स्ट्रेट होगी, ठीक है ना, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अरे मैथ्स तो यही कह रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, मान लो एक रस्सी बांध लेना कहीं से, जितना ज्यादा बच्चे उसको स्ट्रेट करते जाओगे ना, तुमको टेंशन रिक्वायर्ड बढ़ता जाएगा। इमेजिन करना इसको, ये थीटा की वैल्यू बच्चों बढ़ती जा रही है, तो कॉस थीटा कम होता जा रहा है, तो टेंशन क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगला बच्चों देखो, अगला भी यही है, जब बच्चों कह रहा है एंगल बिटवीन आर्म्स कितना होगा, देखो देखो बच्चों यही आपका एफबीटी बनेगा। कह रहा है बच्चों आपका एक बॉय है 40 kg का, लटक रहा है, मतलब 15 kg का क्या है बच्चों, अरे लटक रहा है ना, तो ऐसा ही है ना बच्चों, 40 kg का मान लो मास हैंग किया गया है, यहाँ पर कितना होगा ये 40 g। मान लो एक आर्म बच्चों इसकी इधर है और एक आर्म क्या है इसकी इधर है, अरे यार बात समझ में, ठीक है ना। तो इसके आर्म्स के बीच एंगल बच्चों 2 थीटा हो गया, कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। अब कह रहा है थीटा की कितनी मिनिमम वैल्यू होगी जिससे टेंशन आपका, पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी जिससे टेंशन मिनिमम लगे, ठीक है। तो 2t cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 40 g आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 40 g बाई t, फॉर t मिनिमम थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 0, तो 2 थीटा भी कितना होगा 0, मतलब दोनों आर्म्स क्या होंगे बच्चों, दिख रहा है मेरा हाथ, दोनों आर्म्स क्या होंगे बच्चों पैरेलल। ऐसे दूर करते जाओगे टेंशन आपका, देखिए ना, आपको ज्यादा मुश्किल होती जाएगी, लटके हो कभी, ठीक है ना, ऐसे करोगे दोनों आर्म्स पैरेलल होंगे, क्या होगा, आसानी से लटक सकते हो आप, अरे ठीक है ना। अरे आ गया ना बच्चे समझ में, सेम ही एफबीटी बनेगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है इसमें, टेंशन T2 बताना है बच्चों, रस्सियों का मास नहीं दे रखा है ना, रस्सियों का मास नहीं दे रखा बच्चों, अभी हाँ इसमें भी सिस्टम बना के कर सकते हो आराम से। T2 बच्चों कौन सी रस्सी है, मिड वाली, ठीक है, ये क्या है आपका 1 2 एंड 3, यहां पर ये है ना आपकी T2। अब देखो बच्चों किसको सिस्टम माने, अरे किसको सिस्टम माने आसानी से आ जाएगा T2, हाँ 3 and 2 को, अरे इसको सिस्टम मान लो बच्चों, ये तो इंटरनल फोर्स नहीं हो गया,
इस सिस्टम का मास कितना हो गया बच्चों 5, तो टेंशन बच्चों mg कितना लगा 5g, और टेंशन क्या लगा T2, तो T2 कितना आ गया, खुद सोच लो, ये 2 और 3 दोनों के वेट को बैलेंस कर नहीं कर रहा बच्चों। यहाँ पर कितना होता T1 कितना होता, सोचो 6g आता, ठीक है, T1 कितना आता 6g आता, T3 कितना आता 3g, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी पर बेस्ड है बच्चों। 10 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं बच्चों। 4th और 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम कितना होगा, ठीक है ना, ड्यू टू ऑल कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है इसको, 7th फ्रॉम बॉटम पूछा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। क्या पूछा बच्चों, 4th और 7th कॉइन। अच्छा, नेट 4th और 7th कॉइन कितना होगा, नेट 4th और 7th कॉइन बताओ सारे लोग, जो बताएगा 10 रुपए का इनाम पार्थ की तरफ से। अरे कितना होगा, तो 0। एक्सेलरेशन कितना है, अरे एक्सेलरेशन कितना है 0। एक्सेलरेशन कितना है, सारे मूव कर रहे हैं क्या, सारे रुके हैं ना, एक्सेलरेशन कितना है 0। तो नेट फोर्स क्या होगा, सारे पॉइंट्स पर नेट फोर्स कितना होगा 0। 0 नहीं पूछा इसमें, नेट फोर्स पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है तुमसे, फोर्स, इसकी भी पूछा है, फोर्स ऑन 7th कॉइन ड्यू टू ऑल अदर कॉइन ऑन इट्स टॉप। देखो बच्चों, ऊपर वाले सारे कॉइन्स कितना लगा रहे हैं इस पे, ठीक है ना। अरे यार, बात समझ में, देखो तो कॉमन सेंस है। पहली बात तो सोचो, ऊपर वाले सारे कॉइन्स का वेट कौन बच्चों बैलेंस कर रहा होगा, 7। इसकी यहाँ पर जो नॉर्मल लगा है वो नहीं लग रहा होगा बच्चों। इन तीनों को क्या मान लो, सिस्टम। अरे इन तीनों क्या मान लो, सिस्टम। तो तीनों का मास कितना हो गया बच्चों 3m, तो कितना लगाइए, नॉर्मल कौन लगा रहा है बच्चों, देखो नीचे कांटेक्ट में है ना, तो नॉर्मल कितना लेगा ऊपर, नॉर्मल कितना लगा। इस पर नेट फोर्स है क्या, नहीं, नेट फोर्स 0 है। तो जो ऊपर वाला फोर्स होगा नीचे वाले फोर्स के बैलेंस कर रहा होगा। एन क्या होगा बच्चों आपका, अगर यही काउंटिंग ऊपर से करते तो कितना आता, हाँ उस केस में कितना आता 7m। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, काउंट कहां से कर रहे हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52, देखो यहां पर क्या पता करना है, अच्छा एंगल पता करना है बच्चों, ठीक है। 1 मीटर 1 मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 न्यूटन कुछ ऐसा है ना, ये एंगल पता करना है, ये टेंशन मान लो T2 मान लो, ये क्या है बच्चों 60 न्यूटन, ये 50 न्यूटन है, राइट, यही है। देखो बच्चों इसको करेंगे कैसे, पहले बताओ FBT बनाई किसकी, अरे FBT बनाएंगे किसकी बच्चों, मुझे थीटा पता करना है, किसकी FBT बनाएंगे, हाँ देखो बच्चों, पहले मुझे इस रस्सी में टेंशन पता करना होगा, राइट। तो क्या क्या करो आप,
इसकी एबीडी बना लो। ये ध्यान देना वेट दे रखा है। मान लो इस रस्सी में टेंशन क्या बच्चों, T1 मान लो, अरे क्या मान लो, T1। तो 60 न्यूटन बच्चों, ठीक है, अरे वेट दे रखा है ना बच्चों, तो 60 न्यूटन किधर लगा, नीचे। तो टेंशन किधर लगा बच्चों आपका, रस्सी ऊपर तो टेंशन ऊपर। अरे जैसे इसमें 15G लिखा था ना, वैसे कितना आएगा T1 बच्चों, 60 न्यूटन। अरे कितना आ गया बच्चों, 60 न्यूटन। अरे ये आ गया। अब देखो बच्चों, इसमें इससे T2 नहीं आया, एक ही बॉडी है। कह रहे सर अब तो बॉडी सी खत्म हो गई। इसके जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में है बच्चों। तो ये जो पॉइंट होगा, ध्यान देना पिछली बार भी इसी पॉइंट की एफबीटी बनाई थी मैंने, पिछली बार भी किसकी बनाई थी, इसी पॉइंट की तो बनाई थी, नहीं बनाई थी बच्चों, अभी भी इसी पॉइंट की बना रहे हैं। इस पॉइंट की एफबीटी बनाओगे तो बच्चों ये किधर लग रहा है, राइट, किधर लग रहा है ये, राइट। और ये किधर लगा, T1 बच्चों देखो, ये रस्सी नीचे है इस पॉइंट के, तो टेंशन किधर लगेगा, नीचे। रस्सी नीचे है ना इस पॉइंट के, इस पॉइंट P की एफबीटी बना रहे हैं बच्चों। कितना है बच्चों इस रस्सी में टेंशन, T1 60। और ये देखो ये एंगल कितना है बच्चों, देखो ये तो बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है 50 और 60। गड़बड़ कौन है, T2। अरे गड़बड़ कौन है बच्चों, T2। ठीक है, अब ध्यान देना जो बात बता रहा हूं, जब नया वीडी बनाना ना, इसके बाद एक नया वीडी बनाना, क्योंकि अभी क्या करो कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे। तो इधर बच्चों थीटा है, इधर कितना आएगा, T2 cos थीटा, और इधर कितना आएगा, T2 sin। ये इधर कितना है 50, और इधर कितना है बच्चों, ये बन गया बच्चों। अभी ये T2 हटा दिया मैंने, ऐसा ना करना T2 भी रहने देना और उसके कंपोनेंट्स भी रहने देना, ये मत करना, इसको बनाना भी कॉपी में इसको ढंग से। अरे ठीक है, क्या लिखोगे बच्चों, ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। तो बच्चों ऊपर वाला फोर्स क्या है, T2 cos थीटा, किसके बराबर होगा, नीचे वाले फोर्स के बराबर। और T1 sin थीटा, T2 sin थीटा किसके बराबर होगा, तो बच्चों दो इसको डिवाइड कर दो दूसरे वाले को ऊपर वाले से, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना आ जाएगा 5/6। थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/6। अरे आ रहा है थर्ड ऑप्शन, थीटा क्या आ रहा है आपका, tan इनवर्स 5/6, ये आ गया बच्चों। लिख दिया है, मतलब 6 लिखा है, ठीक है, tan इनवर्स 5/6। अब अच्छा आपसे T2 पूछता तो कैसे कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है ना, पहली बात इसको नोट करो और निकालो T2, इसको नोट करो जल्दी से लिखो और निकालो T2, इसमें कैसे निकालोगे। ये नोट किया डायग्राम पूरा बनाया, सारे डायग्राम बनाओ, पहले उसको करो, तुम्हारे लिए वेट करूंगा क्या।
डायग्राम्स बना दो यार, पहले इसको कर लो, इसको लिख लो ना यार, उसकी बात करता मैं मिटा दे, वो सारे बना लो एक बार एक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद कर लेना, ठीक है, उसके बाद निकालना। तो ये तुमने किया है होमवर्क पहले, ये बना लेते हैं इसको, मैं यही कह रहा था, यहीं पर साइड में बना लो। देखो जिन कंडीशंस में गुजरा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की थी, मैं ये भी लिखता था तो कंफ्यूज होता था, ठीक है। जब कंपोनेंट्स कर रहे हो तो सिर्फ कंपोनेंट्स को ही दिखाओ। क्या लिख लिया सभी ने? ठीक है, कोई बताना चाहे कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ ऐसे कर सकते हो बच्चों, अरे T2 स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। क्या कर सकते हो बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा T2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस T2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा आपका 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा बच्चों, T2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कितना आ गया, ओके, तो T2 कितना आ जाएगा बच्चों 10√61। अरे यार ही नहीं आ गया बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया। सुन लो एक और तरीका क्या है, tan थीटा कितना आया था बच्चों आपका 5/6, तो ऐसे बनाओ बच्चों, tan थीटा कितना आया था 5/6, ये 5 है, ये क्या है बच्चों आपका 6 है, तो ये कितना होगा आपका 25 प्लस 36 कितना होगा √61 तो sin थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 5 61, तो यहाँ पर रखो T2 sin थीटा क्या है T2 इंटू 5/61, तो कितना आ गया बच्चों इक्वल टू 50, तो कितना आ जाएगा ये 10√61, तो ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे भी निकल सकता है, दोनों लिख लो, दोनों तरीके लिख लो, अरे T2 निकालने के दोनों तरीके लिख लो बच्चों, ये यूज होगा, ये वाला एंगल वाला मेथड जो बता रहा हूँ बहुत ज्यादा यूज होता है। अरे भाई tan थीटा दे रखा है, sin थीटा भाई cos थीटा से निकाल सकते हो बच्चों इससे, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बना के कर सकते हो। ये ट्रायंगल बना लेना जरूर, अरे ट्रायंगल बनाना बच्चे जरूरी है। आर्या भी कर लोगी ना जो क्वेश्चन तुमने भेजा है, आर्या Yes, sir. कर लोगी ना अभी क्वेश्चन जो भेजा है? Yes, sir. स्क्वायर करने से देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, तो T2 डायरेक्ट निकल जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाले से भी कर सकते थे, अरे भाई tan थीटा क्या दे रखा है 5/6, तो ट्रायंगल में क्या माना परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कितना हो गया √61 हो गया। cos से भी करते क्या लिखते हैं यहाँ पर 6/√61, तो यहाँ पर क्या है 68 10 आया था 10√61, ठीक है। अरे कर लिया बच्चों, यस सर ठीक है, चेंज कर रहे हैं स्लाइड। देखो अगला वाला बच्चों कह रहा है आपका एंगल थीटा कितना होना चाहिए, अरे यार ये अभी करा दिया ये तो अभी, अरे सेम ही है ना बच्चों, एंगल थीटा कितना रहना चाहिए, देखो ये ऐसे है ना, देखो बच्चों ये पुली ऐसे गई है, ये क्या है आपका m, ये क्या है बच्चों m, और यहाँ पर क्या बच्चों √2 है, ठीक है। देखो ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा। अब देखो बच्चों तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन कितना होगा, और T इधर mg इधर, तो T कितना होगा mg होगा, उसमें भी क्या होगा T mg होगा, और इसमें बच्चों देखो इसमें कितना होगा √2 mg होगा इस रस्सी में टेंशन। अरे भाई इस रस्सी में टेंशन कितना होगा √2 mg, ये बैलेंस में रहेगा ना बच्चों, ओके। अब क्या करो इस पॉइंट P की FBT बनाओ अगेन, तो पॉइंट P पर बच्चों देखो mg इधर लगा ना, अरे टेंशन किधर है कितना है बच्चों mg, और यहाँ भी क्या लगा mg,
ये क्या है थीटा, ये भी क्या है थीटा। नीचे कितना लगा बच्चों, ये रस्सी नीचे है, कितना लगा इसमें √2mg, कितना लगा। देखो mg का बच्चों कंपोनेंट देखो किधर आएगा, अरे भाई इधर क्या गया ऊपर, mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, कितना आ गया 2mg cos थीटा। अब इसको हटा दो, बता दिया था ना इसको हटाना है बच्चों। और इधर क्या आएगा हॉरिजॉन्टल क्या आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, कैंसिल। तो जो ऊपर वाला फोर्स है नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो 2mg cos थीटा किसके बराबर आ गया, mg mg कैंसिल, cos थीटा कितना आ गया 1/√2, थीटा कितना आ गया 45, थीटा कितना आ गया 45, ठीक है। आगे ना ध्यान देना, इन सारे क्वेश्चंस में बच्चों जो पॉइंट रहता है ना उसकी एफबीटी बनाते हैं, ठीक है। दे रखा है ना क्वेश्चंस में, एक सिमेट्रिकल है, पहली बात सिमेट्रिकल है, ये भी समझना होगा, ठीक है ना। अरे सिमेट्री से कह सकते हो दोनों, ठीक है। अगला वाला करो बच्चों, ठीक है। क्या लिख लिया, ठीक है बच्चों। अगला 54 में देखो बच्चों ये कुछ ऐसा है, अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने वर्कशीट में भी डाला है 11th वाली। देखो ये क्या दे रखा है थीटा, ये बच्चों नॉर्मल देखो इसमें ऑलरेडी एफबीटी बना के दे रखी है, और ये क्या बच्चों आपका वेट, इसमें देखो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। ये सारी और दे रखा है आपका यहाँ, और ये क्या बच्चों टीओ, ओके। अच्छा क्या इक्विलिब्रियम में है ना, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, एन टी और आर, इनका वेक्टर सम 0 और नहीं होगा आपका, नेट फोर्स 0 है, तो एन ध्यान देना, सॉरी यहाँ पर एन की जगह आर है, तो आर प्लस टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू, ये क्या होगा 0। मतलब ऑप्शन ए सही है, ओके। अब उसके लिए बाकी के लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको एफबीटी बनानी होगी। देखो टी और आर तो बच्चों है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, एफबीटी किसका बनाना होगा, सॉरी कंपोनेंट किसमें तोड़ना होगा, टी को। देखो बच्चों ये थीटा है, तो ये कितना होगा थीटा, ये टी है ना बच्चों, इधर कितना आ गया आपका, अरे भाई इधर कितना आ गया, t sin theta, इधर कितना आ गया आर, इधर कितना आ गया डब्ल्यू, टी को हटा दो ना बच्चों, ध्यान देना टी को कभी दिखाना नहीं ऐसे, जब आप लिखना भी एग्जाम में जो आपका हाफ ईयरली होगा तो टी को कभी दिखाना नहीं, अरे कंपोनेंट्स को ही दिखाना बच्चों। तो जो इक्विलिब्रियम है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर, तो टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, W टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, R अच्छा दोनों का स्क्वायर करो बच्चों, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या होगा आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन भी सही है, ए सही है और बी सही है। दोनों को डिवाइड करो बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आएगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू r बाई w, तो r कितना आ गया w tan थीटा, तो कौन सही हो गया, d, डी सही है, ए बी डी तीनों सही है, ठीक है हो गया, लिख लिया। और क्या है बच्चों आपका 55, देखो बेटा इसको चेंज कर दे स्लाइड, yes sir नेट फोर्स क्या होगा, हाँ 0, मतलब फर्स्ट का वेक्टर सम प्लस दूसरे का वेक्टर सम प्लस तीसरे का,
एफ नेट क्या लिखोगे अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या लिखोगे? F1 प्लस F2 प्लस F3, यही तो होता है ना नेट। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा ना, ठीक है। अगर सोचो आपका ये क्यों गलत है, ठीक है ना, अगर मैं एरो नहीं लगाता तो क्या ये सही होता? क्या नहीं, एरो नहीं लगाता सही नहीं होता। देखो बच्चों, सर हाँ सर नेट फोर्स 0 है, ये कैसे पता चला? टूट के गिर नहीं जाता वो, नहीं 4-0 नहीं होता, रुका हुआ है ना। यस सर। हाँ, कॉमन सेंस यूज करो उसका। देखो बच्चे, देखो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, जो स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है ना, वही क्या होती है, उसकी रीडिंग होती है। अब स्प्रिंग देखो मासलेस है, स्प्रिंग का मास नहीं दे रखा है ना, तो क्या मानेंगे? मासलेस ही मानेंगे। देखो अगर मान लो ए से लटकाओ बच्चों, क्या है 4 kg का मास है नहीं है? अरे है ना बच्चों। तो देखो 4G नीचे लग रहा है नहीं लग रहा बच्चों? अब स्प्रिंग आपकी एक्सटेंडेड होगी तो नेचुरल लेंथ की ओर लगेगा। अच्छा नीचे जाएगी तो बच्चों और लेंथ बढ़ जाएगी, किधर बच्चों नेचुरल लेंथ है? ऊपर की ओर, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? एफएस बच्चों किधर लगेगा? ऊपर। तो एफएस कितना होगा? 4 kg। 4G मतलब ये 4 kg के वेट के बराबर है। तो रीडिंग क्या होगी आपकी? 4 kg। अच्छा दोनों को बच्चों जस्ट लाइक ये मासलेस स्प्रिंग वाला कंसेप्ट है। अगर मैं मान लूं 2 स्प्रिंग को बच्चों लगा दूं, यहां पर क्या लगा दूं? 4 kg, तो यहां भी बच्चों कितना आपका टेंशन आएगा? 4G। यहां भी कितना टेंशन आएगा? सिस्टम ले लो इसको, कितना आएगा? 4G। तो दोनों केस में रीडिंग क्या होगी? 4 kg एंड 4 kg। 55 क्या आएगा बच्चों? 3। चेक कर लो, देखो पीछे दे रखा होगा 55 क्या दे रखा है? हाँ दे रखा है 3, ठीक है ओके। देखो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों मूव कर रहे हैं ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, क्वेश्चन नंबर 90 पेज 67, उसमें देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, स्प्रिंग वाला कौन सा फोर्स है नहीं दे रखा क्या? मुझे लगा स्प्रिंग वाला है, एक मिनट। हाँ 87, हाँ नहीं नहीं नहीं, रीडिंग नहीं दे रखी, ऐसे कैसा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं चलो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा बच्चों सिस्टम ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम सर्टेन हाइट, स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच होगी। देखो बच्चों कुछ ऐसा है, ये क्या है? M1 है और ये क्या है बच्चों आपका? M2 है। देखो बच्चों इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? M1G। और इस पर इधर कितना लग रहा होगा? देखो बच्चों अब M1 क्या कर रहा है? दबाने का प्रयास कर रहा है, और M2 क्या कर रहा है? एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहा है। अगर M1G ज्यादा हो गया बच्चों तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? दब जाएगी। अरे भाई M1 डोमिनेट करेगा ना, तो स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस्ड। अगर बच्चों M1 क्या है? बड़ा M2 से। एक्सटेंडेड कब हो गई? इस केस में क्या होगा? एक्सटेंडेड। आ गया ना? 56 तक हो गया, और कितना दिया था? सर एम्स 2015 के क्वेश्चन थे। एक्सेलरेशन सेम है, बट सोचो स्ट्रिंग को एफवीडी बनाओगे तो उसके दो एंड पर फोर्सेस डिफरेंट लग रहे हैं। फोर्स कॉज करता है ना, क्या दे रखा है? 56 में क्या दे रखा है आपको? 4।
अच्छा हाँ देखो 4 होगा बच्चों, 4 होगा, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। देखो शुरुआत में ड्रॉप किया जा रहा है, सुन लो सही है, 4 होगा बच्चों। 4 क्यों होगा समझो। स्प्रिंग बच्चों कंप्रेस से एक्सटेंडेड कब होगी, जब ये वाला बच्चों इंड ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये दूसरा इंड बच्चों मान लो उसकी वेलोसिटी क्या है v2। कंप्रेस कब होगी, जब v1 बड़ा होगा v2 से तो कंप्रेस हो जाएगी, और एक्सटेंडेड कब होगी, जब v2 बड़ा है v1 से। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम इंस्टेंट पर छोड़ रहे हैं इनको, क्या हो रहे हैं, सेम इंस्टेंट पर छोड़ रहे हैं। तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस 80। तो सारे का एक्सप्रेशन क्या बच्चे, सारे का u 0 है, सारे का एक्सप्रेशन क्या है g, टाइम सेम लग रहा है सभी को। तो v क्या होगा सभी का बच्चों किस इंस्टेंट पर, gt। तो सभी का एक्सप्रेशन क्या होगा, सॉरी सभी की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, सेम। तो इस v1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v2। तो ना तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी ना तो एक्सटेंडेड होगी, चाहे कोई भी बच्चों वैल्यू हो, ठीक है। बट अगर सोचो, ठीक है, अगर मान लो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती तो उस केस में डिपेंड करता बच्चों, अरे ठीक है ना, अरे कुछ ना कुछ अगर इनिशियल वेलोसिटी होती बच्चों तो उस केस में आपका डिपेंड करता भाई कि आपका एक्सटेंडेड है कि कंप्रेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि शुरुआत में छोड़ा जा रहा है तीनों को, ठीक है। अरे समझ में आया ना बच्चों, अरे आ गया, ओके। और कौन सा दे रखा है, हाँ एम्स, एम्स का क्या था, सर एम्स 2015 का 15 क्या था आपका, 15 और 16 था ना, 15 तो कर लोगे ना, अभी तो किया है ऐसा क्वेश्चन। अरे टी इक्वल टू क्या था बच्चों, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे कर लोगे ना बच्चों, देखो बहुत ही आसान है, बता दे रहा हूँ भाई। देखो देखो देखो, ये ऐसा है ना, अभी कंपोनेंट किया था ना इसका, ये थीटा मान लो बच्चों, तो ऊपर क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। इधर मान लो बच्चों आर आ गया, और इधर क्या आ गया आपका वेट। अब ध्यान देना टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के। तो टी कितना होगा, डब्ल्यू बाई कॉस थीटा। ध्यान देना कॉस थीटा निकालने के लिए आपको डायमेंशन दे रखी है, ये रेडियस कितनी दे रखी है 25, ये क्या है, और ये कितना दे रखा है लेंथ, ठीक है ना, ये कितना दे रखा है 40। तो बच्चों साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 25 बाई, तो 5 5 जा 5/8 आ गया ना। तो कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, निकाल लो। अरे साइन कितना हो गया बच्चों, ये 5 और ये कितना हो गया 8। अरे हो गया ना ट्रायंगल वाला, बताया था ना यूज होता है बहुत ज्यादा ये। तो बच्चों अगर ये 8 हो गए 5 हो गए तो ये कितना होगा 64 माइनस 25 कितना होगा बच्चों 39। अरे इतना ही होगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अरे कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, बेस बाई हाइपोटेन्यूज रूट 39 बाई 8, ये आ गया बच्चों, या 8w बाई रूट 39 कितना आ गया 8w बाई, अब मास कितना है बच्चों आपका 1g, तो कितना हो जाएगा ये 8g बाई, और w क्या बच्चों 1g, 8g बाई 39। करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से करो, 80 बाई रूट 39, ये देखो 6, आपको कितना आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कितना दे रखा है, हाँ हाँ, तो करेक्शन कर लेना बच्चों। अरे ठीक है, आंसर यही आएगा। और क्या बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये समझ में आ गया,
नोट कर लिया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। देखो देखो क्या दे रखा है बच्चों आपका? ये क्या है आपका? थीटा। ये क्या है आपका? थीटा। ये क्या है बच्चों आपका? अरे यही कर लोगे ना, इसमें भी कंपोनेंट कर लोगे ना। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों? ये वाला थीटा होगा और क्या होगा? ये वाला थीटा होगा, 2t sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा दे रखा था? पेज 84 पर क्या दे रखा था क्वेश्चन? अच्छा ये भी कर लोगे ना, स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी ना यार, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये आपका ऐसा है, देखो 37 आ नहीं आ गया बच्चों, कह रहा था आपसे, और ये कितना है आपका? 53। अरे क्या गया ये बच्चों क्या है आपका? 200 न्यूटन। अरे बताया था ना, किसकी बनाओगे? इस पॉइंट की एफबीडी बनाओगे, ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी, नेचुरल लेंथ किधर होगी? इधर होगी बच्चों। तो ये T1 मान लो, इधर स्प्रिंग फोर्स का टेंशन, इधर क्या मान लो? T2, और इधर कितना लगेगा नीचे? 200। अरे बच्चों ये 37 है तो ये कितना होगा? 37, और ये कितना होगा? 53। अरे होगा नहीं होगा बच्चों? अरे होगा ना, इसको कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसमें यूज होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है बच्चों आपके? बराबर होंगे, तो T2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? T2 cos 53। अरे आएगा ना, इससे कितना आएगा? T1 cos 37, दोनों बराबर होंगे। T1 cos 37 किसके बराबर होगा? T2 cos, और इसका ऊपर क्या आएगा बच्चों? T1 नहीं, 2T नहीं आएगा, अलग अलग है ना यार। T1 sin 37 प्लस T2 cos, सॉरी T2 sin 50। अरे ये आ गया ना बच्चों, अब T1 को हटा दो आप ऐसे, अरे हटाना जरूरी है। अब क्या होगा? नेट ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 किसके बराबर होगा बच्चों? हाँ, T1 और T2 में पहले से रिलेशन आ जाएगा, दूसरे वाले वैल्यू रख देना। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, अरे सॉल्व कर लेना बच्चों, इसीलिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बच्चे तो कुछ बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये कर लेना। इसी का एक्सरसाइज 5 अच्छे क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी बच्चे को? नहीं हो गए ना सारे क्वेश्चन डिस्कस? ठीक है, वानिका रुक जाना, बाकी सारे एग्जिट हो सकते हैं बच्चे। ओके सर। वानिका थोड़ा क्वेश्चन भेज दो मुझे। अच्छा तुमने भेजा ना ऑलरेडी? यस सर, भेजा था।